मेरी प्यारी बहनों, आप सभी को नागपंचमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज हमारे चैनल पे श्रवण कीजिएगा नागपंचमी की पौराणिक कथा। भविष्य पुराण के अनुसार सुमंतु मुनि पांडव वंशी राजा सता को धर्म का ज्ञान देते हुए बोले, हे राजन, अब मैं आपके समक्ष पंचमी कल्प का वर्णन करता हूँ। पंचमी तिथि नागों को अति प्रिय होती है और उन्हें आनंद प्रदान करती है। नाग पंचमी के दिन नागलोक में विशेष उत्सव मनाया जाता है। जो व्यक्ति पंचमी तिथि के दिन नागों को दूध से स्नान करवाता है, उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिया, रावत, करकोटक, धनंजय आदि बड़े बड़े नाग अभय दान प्रदान करते हैं। एक बार माता के श्राप से नाग जलने लगे, इसलिए उस दाह की व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी के दिन गाय के दूध से नागराज को आज भी स्नान करवाया जाता है। इसे सर्प का भय नहीं रहता। तब राजा ने पूछा, महाराज, नाग माता ने नागों को श्राप क्यों दिया था और फिर वह कैसे बच गए? कृपा करके विस्तार से बताइए। तब सुमंतु मुनि ने कहा, प्रजापति दक्ष की पुत्री कंद्र और विनीता थी। दोनों कश्यप ऋषि को ब्याही हुई थी। एक बार कश्यप मुनि ने प्रसन्न होकर अपनी दोनों पत्नियों को वरदान मांगने को कहा। तब कंद्र ने एक सहज पराक्रमी सर्पों की माता बनने की प्रार्थना की और विनीता ने केवल 2 पुत्रों की माता बनने की इच्छा जाहिर की। तब कश्यप मुनि ने उन्हें वरदान दे दिया और विनीता ने 2 पुत्रों को जन्म किया, जिसमें से एक पुत्र सूर्य भगवान के रथ का सारथी अरुण बना और दूसरा पुत्र भगवान श्री हरि विष्णु जी का वाहन गरुड़ था। एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। उस समय समुद्र से एक श्वेत तुज सर्वा नाम का घोड़ा निकला। उसे देखकर नाग माता कंदरू ने अपनी सौतन विनीता से कहा, देखो यह घोड़ा कितना है, परंतु इसके बाल काले दिख रहे हैं। तब विनीता ने कहा, ना तो यह घोड़ा सर्वश्रेष्ठ है और ना ही काला है। यह सुनकर कंदरू बोली, तुम मेरे साथ शर्त लगाओ कि यदि मैं इस घोड़े के बालों को काले रंग का दिखा दूँ तो तुम मेरी दासी बन जाओगी, और यदि मैं इसे नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। तब विनीता ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और यह तय किया गया कि दूसरे दिन दोनों बहनें उड़कर जाएंगी और ऊंच सर्वा के रंग की जांच करेगी। तब कंद्र ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सारा वृत्तांत बताया और कहा, पुत्रों, तुम घोड़ों के बालों के समान सूक्ष्म होकर उच्चे सवा के शरीर पर लिपट जाओ, जिससे यह काले रंग का दिखाई देने लगे और मैं अपनी सौतन विंदा को जीतकर अपनी दासी बना सकूं। माता के इसी वचन सुनकर नागों ने कहा, माँ, हम यह छल नहीं करेंगे, फिर चाहे तुम्हारी हार हो या जीत। छल से जितना अधर्म है। पुत्रों के वचन को सुनकर कंदरू ने क्रोधित होकर कहा, तुम सभी मेरी आज्ञा नहीं मानते, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। पांडव वंश में उत्पन्न राजा जन्मेजय जब सर्प सत्र करेंगे, उस समय तुम यज्ञ की अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर कंद्र चुप हो गए। माता के श्राप से घबराकर कुछ नाग सूक्ष्म रूप बनाकर ऊंच श्रावस्ती, इसलिए विनीता को कंदरू की दासी बनना पड़ा। कुछ नाग अपनी माता का श्राप सुनकर बहुत घबराए और वासुकी के साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी को सारी बात बताई। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुकी, तुम चिंता मत करो, तुम मेरी बात सुनो। यावर वंश में एक बहुत बड़ा तपस्वी जरत्कारु नाम का ब्राह्मण उत्पन्न होगा। उसके साथ उसी के समान नाम वाली अपनी बहन जरत्कारु का विवाह कर देना और वह जो भी कहे उसका वचन स्वीकार करना। फिर उनका अस्तिक नाम का विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा। वह जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोक देगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के वचन को सुनकर नागराज वासुकी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम करके अपने लोक में आ गए। सुमंतु मुनि ने इस कथा को सुनाकर कहा, हे राजन, वह यज्ञ तुम्हारे पिता राजा जन्मेजय ने किया था। यही बात श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कही थी। राजन, आज से 100 वर्ष के बाद सर्प यज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विषधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्ध होने लगेंगे,
तब आस्तिक नाम का ब्राह्मण सर्प यज्ञ को रोककर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन यह वरदान दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी। इसलिए पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है। श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन भक्ति पूर्वक नागों की पूजा करें और पंचमी को विशेष रूप से दूध और खीर आदि से उनका पूजन करें। इस दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर गोबर के द्वारा नाग बनाए दही, दूध, धुरवा, पुष्प, गंध, अक्षत और अनेक प्रकार के दियों से नागों को पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाए। ऐसा करने वाले मनुष्य के कुल में कभी सर्पों का भय नहीं रहता। दक्ष पुत्री कंद्र के पुत्रों में सबसे पराक्रमी शेषनाग थे। उनका एक नाम अनंत भी है। जब शेषनाग ने देखा कि उनकी माता तथा भाइयों ने मिलकर वीनता के साथ छल किया है, तो उन्होंने अपनी माँ और भाइयों के साथ छोड़कर गांधामार्दन पर्वत पर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान पाया। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उन्हें पाताल लोक में सर्पों का राजा बना दिया। इसके अलावा उन्होंने भगवान विष्णु का सेवक बनना अपना सबसे बड़ा पुण्य समझा। उन्हीं के कहने पर शेषनाग ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग के आसन पर ही विराजित होते हैं। उन्होंने भगवान विष्णु के साथ रामायण काल में श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण और महाभारत काल में भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के समय कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में अवतार लिया। शेषनाग के पृथ्वी के नीचे जाते ही अर्थात जन लोक में जाते ही उनके स्थान पर उनके छोटे भाई वासुकी का राज तिलक किया गया। वासुकी नाग भगवान शिव के सेवक थे। उनकी पत्नी का नाम सत सरसा है। इनकी बुद्धि सदा शिव से भक्ति में लगी रहती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी की नीति बनाई गई थी। त्रिपुर दाह के समय वासुकी शिव भगवान के धनुष की डोर बने थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने इन्हें अपने गले का आभूषण बना लिया। इस प्रकार नागों की पौराणिक कथा पूर्ण होती है। अब सुनिए मनोकामनाओं को पूरा करने वाली नाग पंचमी की व्रत कथा। प्राचीन समय में एक सेठ जी के 7 बेटे थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को भी साथ चलने को कहा, तो सभी लिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। जिस जगह पर वह मिट्टी खोद रही थी वहीं पर एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि इसे मत मारो, यह बेचारा तो निरपराध है, इसने कुछ भी नहीं किया। यह सुनकर बड़ी बहू ने उस सांप को नहीं मारा। तब सांप एक और जा बैठा। छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ऐसा कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर अपने घर चली गई और छोटी बहू वहाँ काम काज में फंसकर सांप से जो वादा किया था उसे भूल गई। सुबह से अगले दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वह फिर से वहाँ पहुँची और सांप को उसी जगह पर बैठा देखकर कहने लगी, सांप भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तो भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। तब छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तो सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, अब तुझे जो भी मांगना हो अब मांग ले। तो वो बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बीतने के बाद वह सांप मनुष्य का रूप धरकर छोटी बहू के घर आया और कहने लगा कि मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। उसकी बात सुनकर सब कहने लगे कि इसका तो कोई भाई नहीं था। तब वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर ही घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। अब उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सांप हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो बहन वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने सांप भाई के कहे अनुसार वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गए।
वहाँ के धान ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सांप की माँ ने उसे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। अब छोटी बहू को यह बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से अपने भाई को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बुरी तरह जल गया। यह देखकर सांप की माँ बहुत क्रोधित हुई, किंतु सांप के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सांप ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने बहुत सारा सोना चांदी, हीरे ज्वारा, वस्त्र, आभूषण आदि देकर छोटी बहू को उसके घर पहुंचा दिया। छोटी बहू के साथ इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा कि भाई तो तुम्हारा बड़ा धनवान, तुम्हें तो उसके और भी धन लाना चाहिए था। सांप ने जब बड़ी बहू की बात सुनी तो उसने अपनी बहनों को सब वस्तु सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू कहने लगी, अब उन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी तो सोने की होनी चाहिए। तब सांप ने बड़ी बहू की बात सुनकर झाड़ू भी सोने की लाकर सामने रख दी। सांप ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी थी। तब वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ मेरे पास होना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। तब मंत्री ने सेठ जी के पास जाकर कहा कि सेठ जी, महारानी जी छोटी बहू का हार पहने, वह हार उससे लाकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और उसने आने पर प्रार्थना की कि भैया, जो हार तुमने मुझे दिया था, रानी ने वह हार मुझसे छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सांप बन जाए, और जब वह मुझे वापस लौटा दे तब फिर से हीरे मणियों का हो जाए। सांप ने अपनी बहन की बात को सुनकर ठीक वैसा ही किया। जैसे ही महल में रानी ने वह हार पहना, वह सांप का बन गया, और यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह सब देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजा जाए। सेठ जी डर गए कि अब राजा ना जाने क्या कर। वह खुद छोटी बहू के साथ लेकर महल में राजा के सामने उपस्थित हो गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, बता तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन मेरी गलती क्षमा कीजिए। यह हार तो ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरे और मोतियों का रहता है, दूसरे के गले में सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सांप बना हार छोटी बहू को देकर कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही वह हार पहना, वह तुरंत पहले जैसे ही हीरे और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया, और फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपना हार और उन सभी मुद्राओं सहित वापस घर लौटे। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। तब यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, सुनो, ठीक ठीक बताओ, यह धन तुम्हें कौन ला कर देता है। छोटी बहू अपने सांप भाई को याद करने लगी। ठीक उसी समय सांप ने वहाँ प्रकट होकर कहा कि अगर तुम मेरी धार बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करोगे तो मैं तुम्हें डस लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ, और उसने तब सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है, और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। नाग पंचमी की तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं को तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू का पीहर अर्थात मायका नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की बड़ी इच्छा हो रही थी। उसका पीहर तो था नहीं, तो उसके घर में रखा हुआ एक घेवर चुराया और पानी भरने चली गई। वहाँ जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचने लगी कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूँगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो जहाँ पर उसने घेवर रखा था वह घेवर वहाँ नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बाम्बी थी।
उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उस घेवर को खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि अगर साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूँगी, और अगर कुछ नहीं कहेगी तो इसे बिना पीहर की को पीहर दिखा दूँगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरी जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया होगा। ऐसा सुनकर नागिन को बड़ी खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर अपनी माँ के कहे अनुसार साहूकार के घर चले गए। वहाँ जाकर कहने लगे कि हम अपनी बहन को लेने आए। तब सास ने कहा कि इससे पहले तो कभी बहू का कोई भाई नहीं आया, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे, और जब उसका विवाह हुआ तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे, इसलिए नहीं आ पाए। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए लाकर दिए। यह सब देखकर सास बड़ी खुश हुई और जेठानी मन ही मन यह सब देखकर बड़ी जल रही थी। सास ने बहू को उसके भाइयों के साथ भेज दिया। बाम्बी के पास जाकर उन्होंने कहा कि बहन, हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम तो हमारी बहन हो। बहन, अब तुम हमारी पूँछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर बहन पूँछ पकड़कर बाम्बी में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड़ प्यार और सुख से रखा। वहीं पर छोटी बहू ने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बालक थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है। पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया कि अगर तू अपनी माँ की इतनी ही लाडली है तो अपनी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना छोटी बहू को सहन नहीं हुआ और वह माँ से जीत करके नागों को ठंडा दूध पिलाने लगी। दूध अभी तक ठंड नहीं हुआ था, दूध अभी गर्मी था। उससे पहले ही उसके बेटे ने दरवाज़ा खटखटा दिया। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े, और जैसे ही उन्होंने दूध के कटोरे में डाला तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर कहने लगे कि अब हम अपनी बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि अपनी बहन को मत काटो, यह तो तुम्हें आशीर्वाद देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू बोली, जियो मारा नाग नागिन, जियो मारा खाओ बाया, वीर बीर उठावे दिखनी, रो चीर चीर तो फाट पान पाया, वीर जीवत रहे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि अगर तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती हो तो तुझे सातों कोठे की चाबी दे देती। अब छोटी बहू ने अपनी माँ से जिद की और चाबी ले ली। जब चाबी ली और ताला खोला तो अंदर झूले में नाग बाबा झूल रहे थे। उसने नाग बाबा से कहा, सत सियाराम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सियाराम कर लिया, वरना मैं तुझे अभी डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, भला मुझे कैसे डर सकते हो? और कहने लगे, जियो नाग नागन, जियो बासुकी नाग, जिन मेरो लाड़ लड़ाया 9 करोड़ को हार नाग देवता ने। यह बात सुनते ही उसे 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटे से कहा, भाई तो अब बड़े घरों में हार डालने लगी है, उसे घर पहुँचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से कपड़े गहने दिए और वापस उसके ससुराल पहुँचा दिया। थोड़े दिनों के बाद ही उसका बालक झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना ही तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना नानी के यहाँ से लाया होता। यह ताना सांपों ने सुन लिया और जाकर माँ से कहा तो माँ कहने लगी, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताई आ गई और कहने लगी, इसके तो ताने मारने से भी धन बढ़ता है। अब कुछ दिनों के बाद ही छोटी बहू का बालक गेहूँ बिखेर रहा था। ताई ने फिर ताना मारा, गेहूँ बिखेरने का शौक है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया और जाकर अपनी माँ से कहा तो माँ ने कहा, बेटा 2 बोरी दाने सोने के घड़ा और 2 बोरी दाने चांदी के घड़ा
और दे आओ ताई आ गई देकर कहने लगी, इसे ताने मत मारो, छोटी बहू को तो ताने मारने से भी इसका धन बढ़ता है। अब छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई। जहाँ पर वह लकड़ी लेने गए वहाँ पर सांप बैठा हुआ था। उसने सोचा सबसे छोटी को पहले भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो सारी मुसीबत ही मिट जाएगी। अब छोटी बहू लड़की लेने गई तो वहाँ सांप बैठा हुआ था। वह बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिच्छू दे दिए, पहनकर छम छम करती हुई आई। यह सब देखकर जेठानियाँ देखकर जल गई। 2-4 दिन बाद पान की गड्डिया में एक सांप देखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। सोचा आज तो सांप जरूर छोटी को काट लेगा। इधर सांप को देखकर छोटी बहू कहने लगी, भैया घर के क्या हाल चाल है, सब ठीक तो है? सबको मेरा राम राम कहना। बहन की बात सुनकर सांप ने मुंदरी पहना दी। जेठानियों ने फिर देखा और वह जल गई। अब उसका पति दुकान से आया तो जेठानियों ने उसे सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी पत्नी से रात को कहने लगा, सच सच बता सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय तुझे कहने देते हैं? बहू कहने लगी, वह तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बता दी। सुनकर पति बोला, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुझे ही बुलाते हैं, कभी अपने जवान को यानी हमें नहीं बुलाते? कोने कोने में छुपे सांपों ने यह बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, ठीक है, दोनों को बुला ला। अब ये सांप इंसान का रूप बनाकर दोनों को और उनके बच्चों को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर बाद में तीनों को धूमधाम से विदा कर दिया। ऐसा समर्थ पिहर नाग पंचमी की कहानी कहने वालों को, नाग पंचमी की इस कहानी को सुनने वाले को सबको मिले। जैसे अन्य पिहरी व बहू पहले रही थी, ऐसी किसी को भी ना रखे। हे नाग देवता, इस कथा को कहने सुनने और हुंकार भरने वाली सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना, सभी के दुखों को दूर करना। प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय। जय माता पार्वती और भगवान शंकर की जय। इसी के साथ आप भगवान शंकर की एक छोटी कथा की भी रसपान कीजिए। एक बार भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से एक बड़े कढ़ाई को प्रकट की। कढ़ा जिसमें हम भोजन पकाते हैं और जिसे हम कढ़ाई कहते हैं। तो अब भगवान शिव कढ़ाई को प्रकट करके उसे एक तरफ रखकर ध्यान में मग्न हो गए। इतनी देर में माता पार्वती स्नान करके भगवान शिव के समक्ष आती हैं और आकर उन्होंने क्या देखा कि भगवान शिव के सामने एक बड़ा सा भारी भरकम काढ़ा रखा हुआ है और उसी के सामने भगवान शिव ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। अब तो देवी पार्वती बड़े आश्चर्य में पड़ गई। अब वे महादेव के ध्यान से बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। जब महादेव का ध्यान समाप्त हुआ तब देवी पार्वती ने पूछा, हे देव, हे त्रिलोकीनाथ, हे मेरे प्रभु, बड़ा ही आश्चर्य है प्रभु, यह भारी भरकम बड़ा सा कढ़ा यह किस लिए लाया गया है? इससे पहले कि माता पार्वती आगे कुछ पूछती, भगवान शिव मुस्कुराते हुए बीच में बोले, देवी, हे पार्वती, आप इस कढ़ाई को देखकर इतना आश्चर्य मत कीजिए, क्योंकि आप हर दिन कोई ना कोई प्रश्न लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती हैं और जब मैं उसका उत्तर देता हूँ और कहानी सुनाकर आपका मन बहलाता हूँ तभी आपको संतुष्टि होती है। इसलिए देवी आज हमने इसी का प्रबंध किया है। प्रिय भक्तजनों, चलिए आगे सुनते हैं फिर आगे क्या होता है। जो प्रिय भक्तजनों, इधर बड़े कढ़ाई को देखकर माता पार्वती सोच में पड़ गई और भगवान शिव माता पार्वती को आधी अधूरी बात सुनाकर मुस्कुराकर फिर से ध्यान मग्न हो गए। अब इधर चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। इधर अनंत ब्रह्मांड में चारों युग, चारों भाई एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। चारों एक साथ बैठे थे। अब बातों ही बातों में एक दूसरे से वाद विवाद करने लगे। सब आपस में यही कहने लगे कि हम तुमसे बड़े हैं, हम तुमसे महान हैं, तो कोई कहता है हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। अब सभी खुद को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने की कोशिश करने लगे। तब सबसे पहले सतजू कहने लगा,
कि अरे मूर्खों, तुम सब मुझसे छोटे हो, भला तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेता युग ने सतयुग की यह बात सुनी तो उसने कहा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो। अरे तुम सब में से बड़ा तो मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ। तुम सब मुझसे भला श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो। इतने में ही द्वापर युग भी बोल उठा कि तुम मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो। अरे तुम सब में से श्रेष्ठ तो मैं हूँ, तुम लोगों का श्रेष्ठ होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब उन सब की बात सुनकर भला कलयुग कैसे चुप रहता। कलयुग भी बीच में बोल उठा, तुम तीन मुझसे श्रेष्ठ बन रहे हो। अरे असलियत तो तुम जानते ही नहीं, असलियत तो यही है कि श्रेष्ठ मैं ही हूँ। इस तरह से अब वाद विवाद करते करते वे चारों युग आपस में ही लड़ाई झगड़ा करने लगे। अब चारों युगों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे आपस में कहने लगे कि इस तरह तो वाद विवाद करके कोई फैसला ही नहीं हो पाएगा, हम सब मिलकर क्यों न कैलाश पर्वत पर चले। वे चारों युग आपस में कहने लगे कि इस प्रकार लड़ते रहें तो अच्छा होगा, हम सब मिलकर कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव के पास चलते हैं, अब तो वही हमारा फैसला करेंगे। इस तरह से आपस में समझौता करके चारों युगों ने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते आखिरकार वे कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर चारों युगों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। चारों युगों को अपने पास आया देखकर भगवान शिव ने उन सभी का स्वागत करते हुए कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे कैलाश पर स्वागत है। कहो तुम्हारे आने का क्या कारण है। आप तो स्वयं ही कल चक्रे हो, तुम सभी तो स्वयं समय हो, फिर ऐसा क्या कारण हो गया कि आपको हमारे पास आना पड़ा। भगवान शिव के इस प्रकार पूछने पर चारों युगों ने कहा कि हे सृष्टि के रचयिता, हे प्रभु, हे महादेव, हम चारों युगों में विवाद खड़ा हो गया है और हम सब में एक दूसरे से बड़ा होने की बात पर होड़ लग गई है। इसी समस्या का समाधान पाने के लिए हे प्रभु हम आपके समक्ष पधारे हैं। हम इस समस्या का समाधान खुद से करने में असमर्थ थे, इसलिए प्रभु अब तो आप ही हमारी इस समस्या का कोई समाधान ढूंढिए। आप ही हमारा फैसला कीजिए, आप हमारा न्याय कीजिए और बताएं प्रभु कि हम चारों युगों में आखिरकार सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। चारों युगों की इस बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपने अपने बारे में बताएंगे कि किन किन गुणों के कारण आप खुद को बड़ा बता रहे हो। तब शिव जी ने कहा, हे सतयुग, पहले तुम ही बताओ कि तुम कैसे श्रेष्ठ हो गए। तब सतयुग ने कहा, प्रभु देखिए मेरी आयु सबसे ज़्यादा है, मैं 70 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग मुझसे 70 लाख वर्ष छोटे हैं, इसलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूँ। सतयुग की बात सुनते ही अब कलयुग बोल उठा कि प्रभु व्यक्ति कभी भी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति के गुणों से बड़ा होता है। अब देखिए भगवान शिव ने कलयुग की इस दलील को मान लिया और सतयुग से कहा, हे सतयुग, तुम इस तरह आयु में बड़े होने से तो बड़े नहीं हो सकते। भगवान शिव की यह बात सुनकर सतयुग ने कहा, प्रभु मेरे युग में जो भी व्यक्ति हुए हैं वह तो बड़े ही बलवान हुए हैं, बहुत ही पराक्रमी थे, वह पृथ्वी तक को उठा ले जाए, ऐसे पराक्रमी और बलराम बलवान थे। और जब मेरा राज्य था तब उसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने भी कई अवतार धारण किए थे। वराह अवतार भी मेरे ही काल में हुआ था, नरसिंह अवतार भी मेरे ही युग में हुआ था, यहाँ तक कि प्रभु मत्स्य अवतार भी तो मेरे ही युग में हुआ था। सतयुग को अपने बारे में इस तरह बढ़ाई करते देखकर त्रेता युग बोल उठा, नहीं नहीं, प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार लेने से सतयुग बड़ा भरा कैसे हो सकता है। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार तो मेरे ही युग में हुआ था। उन्होंने संसार को मर्यादा और धर्म पालन सिखाया। रावण जैसे महापंडित और कुंभकर्ण जैसे महान बलवान भी तो मेरे ही शासन काल में हुए थे। प्रभु इस तरह सतयुग मुझसे बड़ा नहीं हो सकता, फिर इन सब में से तो बड़ा मैं ही हुआ।
बस फिर क्या था, जब यह बातें द्वापर ने सुनी तो द्वापर युग महादेव से बोल उठा, हे महादेव, हे प्रभु, यह दोनों बड़े बन रहे हैं, किंतु यह दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? आप देखिए ना प्रभु, आप तो जानते ही हैं, जब मेरा शासन काल आया तो मेरे ही तो शासन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था और जो 16 कलाओं से संपन्न थे, परिपूर्ण थे, पर ब्रह्मा थे, उन्होंने ऐसा विराट रूप दिखाया जो कभी स्वयं भगवान विष्णु ने भी नहीं दिखाया था। इसलिए हे प्रभु, हे भोलेनाथ, यह दोनों योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासन काल में भी बड़े बड़े योद्धा द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म, पितामह, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कंस आदि ये भी तो मेरे ही शासन काल में हुए थे प्रभु। यहाँ तक कि बलराम जी भी मेरे ही शासन काल में तो हुए थे। अब बताइए प्रभु, मेरे शासन काल में कौन सा योद्धा भला इन योद्धाओं से कम था? इन सबसे तो श्रेष्ठ मैं ही हूँ। तब तक कलियुग भी बोल उठा कि प्रभु, मैं इनकी बातें सही मानता हूँ, लेकिन इन तीनों के शासन काल में जो भी योद्धा हुए थे, जो भी अवतार हुए थे, उनमें कई काम चोरियाँ पाई गई थी, और जिनके शासन काल में काम चोरी वाले मनुष्य होते हैं, वे भला श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? कलियुग कहने लगा, नहीं भगवान, मेरा शासन काल सबसे अच्छा है, क्योंकि मेरा शासन काल तो अच्छी अच्छी और नई नई तकनीकों से परिपूर्ण है। मेरा युग मशीनों का युग है, इसलिए मेरा शासन काल सबसे श्रेष्ठ है। अब भगवान शिव उन चारों युगों की बात को, उनके वाद विवाद को सुनकर मन ही मन विचार करने लगे कि किस प्रकार से इन सब की बातों का फैसला किया जाए और किस युग को श्रेष्ठ साबित किया जाए। वहीं पास में ही जगत जननी माता पार्वती भी भगवान शिव के साथ विराजमान थी, जो कि इन सभी युगों के वार्तालाप को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रही थी। तभी माता पार्वती महादेव से कहने लगी, हे प्रभु, आप मन ही मन किस बात का विचार कर रहे हैं? अगर आपने इनका फैसला नहीं किया तो यह चारों भाई तो फिर आपस में ही कट मर जाएंगे, आपस में इस तरह की झगड़ा करते रहेंगे प्रभु। इसलिए आपको इनका फैसला तो तुरंत ही करना होगा। अगर इन्होंने ऐसा किया तो सृष्टि का तो काल चक्र ही रुक जाएगा, समय का प्रभाव ही रुक जाएगा। इसलिए हे भोलेनाथ, अब आप ही कुछ कीजिए। माता पार्वती के इस आग्रह को सुनकर महादेव कहने लगे, हे देवी, ठीक है, मैं समस्त युगों की बात मानता हूँ और मैं ही इन चारों युगों की बात का फैसला करूँगा। इसके बाद भगवान शिव ने चारों युगों से कहा, चलो ठीक है, अब मैं तुम चारों की परीक्षा लूँगा। जो इस परीक्षा में सफल हुआ वही श्रेष्ठ साबित हुआ। सतयुग बोल उठा, हे भगवान, आप जो चाहे हमारी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन सत्य तो यही है प्रभु कि सबसे बड़ा तो मैं ही रहूँगा। भगवान शिव की बात मानकर आखिरकार चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर कहा, हे देवी, आप आश्चर्यचकित थी ना कि मैंने अपने सामने यह काढ़ा किस लिए रखा है? तो अब इस कढ़ाई का समय आ गया है। आपने मुझसे प्रश्न किया था कि यह कढ़ाई मैंने किस लिए रखा है और यह फरसा किस उद्देश्य के लिए है। तब क्या था, भगवान शिव ने देखते ही देखते लोहे के फरसे को कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया और फिर उस कढ़ाई फरसे के पास में ही चावल का एक ढेर भी लगा दिया। फिर भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों ही देख रहे हो ना, इसी से तुम चारों की अभी परीक्षा हो जाएगी। फिर भगवान शिव ने सतयुग से कहा, हे सतयुग, तुम मेरे 500 गणों को जो यहाँ बैठे हुए हैं भोजन बनाकर खिलाना है और इस परसे में रखे हुए चावल को बनाना है और इन चावलों को तुम्हारे ही युग का कोई व्यक्ति बनाएगा और मेरे यहाँ पर जितने भी गण हैं वह सब भोजन करेंगे। इसके बाद भगवान शिव ने आगे कहा, सतयुग, अब तुम्हारे ही युग का कोई व्यक्ति बनाओ और उसे यहाँ भोजन बनाने के लिए भेज दो। तब तक हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। भगवान शिव की बात जब सतयुग ने सुनी तो उसने ही बड़ा बलवान योद्धा बनाया। फिर सतयुग ने उस योद्धा से कहा कि जाओ बेटा, इस कढ़ाई में चावल बनाओ और बनाकर
भगवान शिव के इन सभी 500 गणों को भोजन करा। अपने स्वामी की बात सुनकर वह सतयुग का व्यक्ति वहां आकर के देखता है जो हजारों टन से भी ज़्यादा का कड़ा है। उसने वहां पर एक चूल्हा तैयार किया और उस चूल्हे पर उस कढ़ाई को रखकर लकड़ियों की व्यवस्था की। आग जलाई और उस कढ़ाई में पानी डाला, फिर चावल डाले और जब चावल बनकर तैयार हो गए तब उसने भगवान शिव के सभी गणों को एक पंक्तियाँ में बैठा दिया और उन सभी को उसने भोजन कराया। सभी गुणों को भोजन कराने के बाद वह बलवान योद्धा अपने स्वामी सतयुग के पास वापस आया और उसे प्रणाम किया तो सतयुग ने शाबाशी से उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि आज तुमने मेरी लाज रख ली, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद भगवान शिव ने त्रेता युग से कहा कि त्रेता, अब तुम अपने युग के कोई व्यक्ति को भेजो और यह जो कढ़ा रखा हुआ है इनमें चावल बनाकर मेरे सभी गणों को खिलाओ। त्रेता ने सुना तो कहने लगा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। अब त्रेता युग ने भी अपने समय के समान महान बलशाली कुंभकर्ण जैसे बलवान व्यक्ति को उत्पन्न किया और उससे कहा कि हे पुत्र, यह मेरे परीक्षा की घड़ी है, तुम्हें भगवान शिव के समस्त सभी समक्ष गणों को भोजन बनाकर खिलाना है। त्रेता युग के व्यक्ति ने उसे प्रणाम किया और उसके बाद वह वहाँ से तलहटी में चला गया। तलहटी में आकर उसने चूल्हा बनाया, लकड़ियों की व्यवस्था की, आग जलाई और एक हाथ से ही उस भारी भरकम कढ़ाई को उठाकर देखते ही देखते चूल्हे पर रख दिया। फिर उसमें पानी डालकर चावल डाले और जब चावल पक गए तब सभी गणों को बुलाकर उन्हें खाने के बाद भोजन कराया। इसके बाद वह वहाँ से तुरंत कैलाश पर्वत पर पहुँच गया जहाँ पर चारों युग विराजमान थे। इस प्रकार से त्रेता युग ने भी अपना कार्य पूर्ण किया। अब बारी आई द्वापर युग की। भगवान शिव ने द्वापर युग से कहा, हे द्वापर, अब मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा। जिस प्रकार से सतयुग और त्रेता युग ने परीक्षा दी है ठीक इसी प्रकार से तुम्हें भी अब परीक्षा देनी होगी। यह सुनकर द्वापर युग ने बलशाली भीम के समान एक व्यक्ति को उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया कि हे पुत्र, यह मेरे परीक्षा की घड़ी है, तुम्हें मेरी लाज रखनी है। अब तुम जाओ और बड़े से कढ़ाई में चावल बनाकर भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराओ और मेरी लाज बचाओ। यह सुनकर द्वापर युग के व्यक्ति ने अपने स्वामी को प्रणाम किया और वहाँ से तलहटी में चल पड़ा। तलहटी में जाकर उसने सबसे पहले चूल्हा बनाया, फिर आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढी, लकड़ियों को चूल्हे में डालकर जलाया और पूरी ताकत लगाकर उसने उस बड़े से कढ़ाई को उठाकर जैसे तैसे खींचकर उसे चूल्हे पर रख दिया। वह तो द्वापर युग का व्यक्ति था तो उसे थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ा और बड़ी मुश्किल से वह कढ़ाई को उठा पाया। इस प्रकार से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी चावल तैयार किए और भगवान के सभी गणों को भोजन कराकर वह फिर अपने स्वामी के पास वापस आया। उसके स्वामी द्वापर युग ने उसकी पीठ थपथपाई और उसे वहाँ से विदा किया। अब बारी आती है कलयुग की। तब भगवान शिव कहते हैं, हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। तुम उस कढ़ाई का वजन देख रहे हो ना, उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन का। लेकिन अब तुम्हें परीक्षा देनी है। तुम तो मानने को तैयार ही नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने माना ही नहीं। तुम्हारे युग के आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष की है। सतयुग की आयु 1 लाख वर्ष होती है, त्रेता युग में 10,000 होती है और द्वापर में 1,000 होती है। और हे कलयुग, तुम्हारे शासन में तो मात्र 100 वर्ष की आयु है। तुम्हारा आदमी भी छोटा होता है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहने लगा कि ठीक है प्रभु, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप मुझे पहले ही इस तरह से कहकर हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्यायकर्ता हैं, आपको सभी को बराबर मौका देना चाहिए। भगवान शिव कहने लगे, हे कलयुग, यह कढ़ाई देख रहे हो, हजारों टन का है। वहाँ चावल रखा है, हजारों किलो टन के हैं। और हे कलयुग, तुम्हारा व्यक्ति क्या यह काम कर पाएगा? कलयुग ने कहा, ठीक है प्रभु, अब आप मेरी करनी भी देखिए। कलयुग की बातें सुनकर तीनों युग उस पर हंसने लगे।
भगवान शिव भी कलयुग की बातें सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित थे। अब कलयुग ने भगवान शिव से आज्ञा लेकर बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया, जो बड़ा ही दिव्य व्यक्ति था। वह बहुत ही बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न था। इस तरह के गुणवान व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और पैदा करने के बाद वह उस व्यक्ति से कहने लगा कि मेरे बेटे, अब तुम ही अपनी शक्ति दिखानी है। कठिन परीक्षा का समय है। यदि तुम इसमें सफल हो गए तो मैं चारों युगों में सबसे छोटा हो जाऊंगा। कलयुग की बात सुनकर वह व्यक्ति अपने महाराज से कहने लगा, हे महाराज, इस एक कढ़ाई की बात करते हैं, आप इसे हजारों कढ़ाई भी अगर मेरे सामने आ जाए तो वह भी मेरे सामने कुछ नहीं है। जब उस कलयुग के व्यक्ति की यह बातें तीनों युगों ने सुनी तो वे उस पर हंसने लगे। अब वे हंस कर आपस में कहने लगे कि आज एक छोटा सा आदमी जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है, यह भला क्या कर लेगा, जबकि हम युगों की लंबाई तो बहुत अधिक है। प्रिय भक्तजनों, यह बात तो बिल्कुल सत्य है कि सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ थी और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ थी और अब कलयुग के व्यक्ति की लंबाई तो मात्र 3 हाथ ही होती है। तीनों युग अब बड़ी जोर जोर से कलयुग पर हंस रहे थे। इधर कलयुग का आदेश पाकर वह कलयुगी व्यक्ति उस तलहटी में गया। तलहटी में आकर उसने देखा कि कढ़ाई का वजन तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा है, इसे मैं आसानी से उठा नहीं पाऊंगी। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया और उस कढ़ाई के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। कढ़ाई तो उसने हिलाया तक नहीं, बल्कि उस कढ़ाई को बिना हिलाए डुलाए उसके नीचे एक भट्ठी तैयार कर दी। अब उसे लकड़ियाँ ढूंढने में भी ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि वहीं पर कुछ अधली लड़कियाँ पड़ी हुई थी। वह कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया, कढ़ाई के नीचे भट्ठी खोद दी और उसी में आग जला दी। चावल को कढ़ाई में डाल दिया और चावल में पानी डाल दिया। चावल इस प्रकार पककर तैयार हो गया। तब उसने भगवान शिव के 4 गणों को बुलाया और उन गणों से कहा कि आप मेरा साथ दीजिए और इन चावलों को आपस में परोस लीजिए। यह बात सुनते ही भगवान शिव के 4 हष्ट-पुष्ट गण चल देते हैं और देखते ही देखते कतार में बैठे सभी शिवगणों को उन 4 विशाल गणों ने चावल परोस दिए। इस प्रकार सभी गणों ने भोजन कर लिया। तब कलयुग के व्यक्ति ने उन 4 गणों से कहा कि अब आप सभी भोजन कर सकते हैं। तब कलयुग के उस व्यक्ति ने उन 4 गणों को भी भोजन कराया, फिर उस कढ़ाई को साफ किया और कढ़ाई को वहीं छोड़ दिया। इस तरह उसका काम भी पूरा हो गया। अब कलयुग का वह व्यक्ति भी अपने स्वामी के पास कैलाश पर्वत पर आ गया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग ने यह सुना तो बहुत खुश हुआ। तब उसने उस कलयुगी व्यक्ति की पीठ थपथपाई, फिर कहा कि हे पुत्र, तुमने बहुत अच्छा काम किया और इस परीक्षा की घड़ी में मेरा साथ दिया। ऐसा कहकर कलयुग ने उस व्यक्ति को वहाँ से विदा कर दिया। इसके बाद कलयुग ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे भगवान, अब आप ही निर्णय कीजिए कि हम सब में से बड़ा कौन है। भगवान शिव कहने लगे कि मैंने तुम चारों युगों की बहुत अच्छे से परीक्षा ली। जब सतयुग की बारी आई तो उसने चूल्हा बनाया, उस पर कढ़ाई रखा, आग जलाई, चावल डाला, पानी डाला। फिर चावल पक गए तो उसने मेरे गणों को बिठाकर उसने स्वयं उन्हें भोजन परोसा, उन्हें खिलाया और अपना कार्य पूरा किया। जब त्रेता और द्वापर की बारी आई तो उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। अब बारी थी कलयुग की। शायद तुमने देखा नहीं कि मात्र 3 हाथ का व्यक्ति, जिसकी बुद्धि देख लीजिए, ये कढ़ाई कितनी भारी भरकम और बड़ी थी। उसकी बुद्धि देखो, उसने उस कढ़ाई में चावल बना दिए जिस कढ़ाई को वह हिला तक नहीं सकता था। और मेरे इतने गण थे, अगर वह व्यक्ति बाल्टियों से चावल परोसता तो शायद वो परेशान हो जाता। अब देखिए उसकी बुद्धि, उसने उतने में ही 4 गणों को अपनी सहायता के लिए बुलाया और उन 4 गणों को भोजन परोसा और स्वयं बैठा रहा। और ऊपर से उसने बिना हाथ लगाए उस कढ़ाई को भट्ठी पर भी रखा था। यह कितना बुद्धिमान व्यक्ति था और इसलिए यह युग भी बहुत बुद्धिमान हुआ।
तब भगवान शिव ने उन चारों युगों से कहा कि कलयुग बुद्धिमान व्यक्ति का युग होगा। तुम सब जैसा शासन करते आए हो, चलो ठीक है, तुम सब की धर्म और निष्ठा भी रही है, सभी ने धर्म का अच्छे से पालन भी किया है, चलो ठीक है। लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था, जिन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। अब देख लो, रावण और कुंभकर्ण जैसे असुर ने भगवान विष्णु के अवतार को ही नहीं पहचाना और अज्ञानता व शून्य से ही युद्ध कर बैठे, और कारण यह हुआ कि वे युद्ध में मारे गए। अगर उन्हें बिल्कुल भी अपनी बुद्धि का प्रयोग किया होता तो उनका इस प्रकार सर्वनाश नहीं होता। इसलिए हे चारों युगों, आने वाले कलयुग के राज्य में ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। ऐसी ही तकनीक, ऐसी ही मशीनें बनाएंगे जिससे वे बैठे बैठे ही सारा काम कर सकते हैं, बैठे बैठे ही कोई भी काम कर सकते हैं। कलयुग में व्यक्ति एक ही दिन में भगवान को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से भगवान शिव ने चारों युगों की समस्याओं का समाधान किया और कहा कि कलयुग की सबसे श्रेष्ठ युग है। यह सुनकर चारों युग अपने अपने धाम को संतुष्ट होकर लौट गए। माता पार्वती भी यह सब कुछ देख और सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। उनके मन में उठी जिज्ञासा भी शांत हो चुकी थी और उनका मन भी बहल चुका था। तो प्रिय भक्तजनों, आज की कथा अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा भी जरूर सुनिएगा। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय।